ओके बेटा, अगेन सुनिएगा बात को। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 में फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट दिस लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म क्या गिवन है बेटा, log बेस 32x इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, सो ये जो ब्लू से मार्क किया हुआ है दिस इज कॉल्ड एज बेस, log में इसको बेस कहते हैं और ये एक्सपोनेंट कहलाता है 1/2 और जो x है वो राइट हैंड साइड पर मूव कर जाएगा। ठीक है, जो भी वैल्यू ये होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये राइट हैंड साइड पर चली जाएगी। सो कन्वर्ट दिस लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म ताकि हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकें। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 32 बेस थी, तो बेस आ गई यहाँ पे। देन एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगी पावर और x आ गया राइट हैंड साइड पे। अब 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो अगर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट लगा देंगे 1/2 हटा के, फिर 32 का रूट निकालने के लिए वी नीड टू टेक एलसीएम। एलसीएम लिया हमने 32 का, सो 2 कितना आ गया, 1 2 3 4 5 5 2 लिखे, पेयरिंग की तो पेयरिंग करके 2 2 रूट से बाहर आ गए जिसको 4 कहते हैं और एक 2 रूट के अंदर रह जाएगा, तो आंसर इज x√2। ठीक है, पार्ट 2 की तो मूव करते हैं। देन पार्ट 2 इज log बेस a 3 इक्वल्स टू 1/2। ओके, सो नाउ कन्वर्ट, अब अगेन एक्सपोनेंशियल, अब जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्जन करनी है, सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्जन के लिए बेस अब चेंज हो गई है। बेस क्या हो जाएगा बेटा इसमें, सर बेटा इसका बेस हो जाएगा ए हो जाएगा सर इसका बेस। एग्जैक्टली इसका बेस हो जाएगा a, देन एक्सपोनेंट अगेन 1/2 और इक्वल्स टू 3। अच्छा देखिए, आपको किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी ना, सो वेरिएबल मस्ट बी अ सिंगल पावर ना, जिसमें कोई रूट ना हो, स्क्वायर ना हो। तो अब यहाँ पे एक इशू ये आ रहा है कि a के ऊपर पावर आ रही है 1/2। अब पावर 1/2 खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी पावर 1/2 आएगी, पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए अपने स्क्वायरिंग करना होती है बोथ साइड। वी नीड टू टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर लेंगे यहाँ भी और स्क्वायर लेंगे यहाँ भी। पहले से गिवन थी a की पावर 1/2 और 3, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो a इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, तो आपका a का आंसर आ जाएगा 9। ठीक है सर ये इसमें जो आपने पहला पार्ट किया है इसमें ये एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 32 के बाद आपने क्या किया है? बेटा, 32 का ये साइड में हमने एलसीएम लिया है। 32 का एलसीएम लेंगे तो 2 16 आ गया, फिर 2 8 आ गया, 2 को डिवाइड किया 8 से तो 4 आ गया। सो 2 को कम्प्लीटली डिवाइड करते गए तो टोटल 32 ब्रेक हो गया 5 टूज में। फिर जब रूट से हमें कोई वैल्यू को बाहर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो 2 का पेयर बना हुआ है ना, ये एक बन के रूट से बाहर आ जाता है, ये भी 2 का एक बन के बाहर आ जाता है। इट मीन्स दो 2 बाहर आ गए तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, और ये जो 2 है ये अकेला रह गया तो उसको रूट के अंदर एज इट इज लिख दिया। अच्छा ठीक है सर। पार्ट नंबर 3 इज ऑल्सो डिफरेंट क्योंकि इसकी पोजीशन वेरिएबल की चेंज होगी। लॉग बेस रूट 5, देख लेते हैं पार्ट नंबर 3 को। log base root 5 and 25 is equals to y। अच्छा, अब मैं एक बात को समझ लेना है कि अगेन इसमें बेस यहीं पे रहती है, बेस इज ऑन द सेम प्लेस, तो बेस हो जाएगी, इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा √5 और ये बन जाता है एक्सपोनेंट। तो अब यहाँ पे इक्वल्स के बाद वाली वैल्यू एक्सपोनेंट कहलाती है, तो दैट्स व्हाई वेरिएबल जा रहा है पावर के अंदर। देन 25
ये आगे आपके पास कन्वर्जन होगी, बट अब वेरिएबल जो है वो खुद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला गया है। सो हम कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे? सो इसके लिए आपको एक चीज़ समझनी है। पहले तो एक बात के रूट ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग करना पड़ेगी बोथ साइड। उससे पहले आपको एक और बात बता देता हूँ। 25 का अगर आप एलसीएम लेंगे, 25 का एलसीएम अगर आप लेंगे तो 5 से हो जाएगा सॉल्व, देन 5 से अगेन हो जाएगा। इट मीन्स 5 स्क्वायर आ रहा है। तो हम इसको अगर सेम एज इट इज कॉपी करें तो 25 की जगह हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। अच्छा, इसको क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले एग्जाम्पल समझ लें तो इट विल बी इजी फॉर यू। अगर लेट सपोज गिवन है 3 की पावर y इज इक्वल्स टू 3 की पावर 6। सो अगर दोनों साइड की बेसिस इक्वल हो जाए ना तो पावर्स भी इक्वल होती हैं। इट मीन्स y बराबर हो जाता है 6 के। तो इस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं हमारी वेरिएबल की वैल्यू। नाउ अगेन बस मसला ये है कि यहाँ 5 तो आ गया, बट यहाँ रूट है। रूट खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्क्वायर लगा देते हैं। जी, स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड। और पहले से क्या गिवन था वो लिख लेते हैं। पहले से गिवन था √5 की पावर y, और यहाँ था 5 की पावर 2। तो ये स्क्वायर से रूट तो कट जाएगा, बचेगा 5 की पावर y। और ये पावर्स के ऊपर पावर्स, अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए तो दे आर मल्टीप्लाइंग ईच अदर। सो 5 की पावर 4 हो जाएगा। अब दोनों बोथ साइड बेसिस इक्वल हैं। बेसिस, इफ बेसिस आर इक्वल सो इट मींस एक्सपोनेंट विल बी इक्वल। तो y बराबर हो जाएगा 4 के तरह। तो इस तरह हमारे पास ये एक थर्ड टाइप भी सॉल्व हो जाएगी, और वी विल इजीली फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। ऊपर वाले का पिक्चर लेना चाहे तो ले लें, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द पार्ट नंबर 4। मैं जस्ट स्टार्टिंग के 5 पार्ट्स कराऊंगा, रिमेनिंग 4 पार्ट आप लोग करेंगे। सर आप टाइम नीचे कर सकते हैं। कर रहा हूँ। ऊपर करेगा। वेट बेटा, कर रहा हूँ, ऊपर भी कर रहा हूँ, नीचे भी कर रहा हूँ। सर जी